हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूं महिला किस दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको कब इंटीमेट होना है और आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो कब आपको अवॉइड करना है। तो मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, कंसीव करने के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव करना चाहती है, तो उसको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस दिन वो कंसीव करेगी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हम हर महीने महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है और वो एग जो होता है सिर्फ 24 आवर्स ही जिंदा रहता है, यानी कि सिर्फ 24 घंटे ही जिंदा रहता है। तो वो दिन कौन सा होता है? क्योंकि जिस दिन एग रिलीज होगा उसी टाइम आप इंटीमेट अगर होती हैं, उस टाइम के आसपास इंटीमेट होती हैं तो आप कंसीव कर लेती हैं। तो इसके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। कंसीव करना चाहती है तब भी, कंसीव नहीं करना चाहती है तब भी आपको पीरियड साइकिल पता होना बेहद ज़रूरी है। पीरियड साइकिल से मेरा मतलब है किसी को 28 डेज में पीरियड्स आते हैं, किसी को 30 डेज में पीरियड्स आते हैं, किसी को 35 डेज में पीरियड्स आते हैं। तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स जो हैं 60 डेज में आ रहे हैं, या फिर आपको 3 मंथ्स में पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर एक महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल। पीरियड साइकिल आपको समझ में आ गई। अब आपको पीरियड साइकिल आपको सभी को पता होगा आपकी रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर में मतलब आपको अपने टाइम पे पीरियड्स आते हैं, इरेगुलर में आपको कभी भी पीरियड्स आ सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब करना क्या है कि आपको पीरियड साइकिल पता चल गई आपकी कितने दिन की है। अब मान लेते हैं आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की या फिर 30 डेज की है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। देखिए, ओवुलेशन का मतलब होता है फर्टाइल टाइम। फर्टाइल टाइम यानी कि जिस दिन आप कंसीव कर सकती हैं, आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है। तो ओवरी से एग रिलीज कब होता है, आपको करना क्या है, आपको जो पीरियड जिस दिन स्टार्ट हो रहा है उस दिन को फर्स्ट डे काउंट करना है। उस दिन से लेकर के आपको 14 डे काउंट करने हैं। 14th डे जिस दिन आपका आ रहा है उस दिन से आपको 5 दिन जो होते हैं 14, 15, 16, 17, 18, इन 5 दिनों के बीच में अगर आप इंटीमेट होती हैं तो आप कंसीव कर लेती हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप 14 डेज जो आपका है उस दिन आपने इंटीमेट हुई और आपकी जो ओवुलेशन हो रहा है वो एक दिन बाद हो रहा है। तो होता क्या है, जो स्पर्म्स होते हैं आपकी बॉडी में जाकर के 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आप एक दिन पहले भी हो गई तब भी आपकी बॉडी में स्पर्म है और उस टाइम पर आपका एग रिलीज हो गया, एग और स्पर्म मिलने पर आप कंसीव कर लेती हैं। तो ये आपका समझ में आ गया कब आप इंटीमेट होंगी और कब आपको कंसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी चीज आ जाती है, आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं। अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो आपको इसमें भी पीरियड साइकिल पता होनी जरूरी है। अगर पीरियड साइकिल रेगुलर है तो आपको पता होगा, देखिए जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद जो 5 से 6 दिन होते हैं वो सेफ डेज होते हैं। उन दिनों में आप इंटीमेट अगर होती हैं तो आपको कंसीव नहीं होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, ये आपको ध्यान रखना है, रेगुलर पीरियड साइकिल की बात मैं आपको बता रही हूँ। इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो आप ओवुलेशन का पता नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, जब आपका ओवुलेशन होता है आपको कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि आपको डिस्चार्ज ज्यादा होता है ओवुलेशन टाइम पर, हल्की सी आपको प्रिकिंग फील हो सकती है जब आपका ओवुलेशन टाइम आता है, और आपका जो नेचर है मतलब आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उस टाइम पर रहता है। तो ये आपका ओवुलेशन टाइम पर होता है, आप आसानी से पहचान सकती हैं। और कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो आपकी पीरियड जो डेट है उससे 5 दिन पहले आप इंटीमेट हो सकती हैं, आप कंसीव नहीं करेंगी। और पीरियड खत्म होने के 5 दिन के बाद भी आप कंसीव नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया किस दिन आप कंसीव करेंगी। और इसके अलावा अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, आप मतलब ओवुलेशन टाइम पर इंटीमेट हो रही हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि अगर मतलब जैसे आप इंटीमेट हुई हैं और कंसीव करना चाहती हैं तो आपको जो लेटना है उसके बाद आपको मतलब ये इस पोजीशन में थोड़ा देर पैर ऊपर की साइड करके लेटना है, कम से कम 5 से 6 मिनट। तो इससे क्या होगा कि जो स्पर्म्स हैं वो आसानी से अंदर जा सकते हैं, आपके यूट्रस तक, आपकी फैलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस तक आसानी से अंदर चले जाएंगे। तो इससे आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। कंसीव करना और इसके अलावा दूसरी चीज, अगर आप कंसीव कर लेती हैं तो आपको आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं।
पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो आपको इसके साथ साथ सिम्टम्स फील होते हैं। इसके साथ आपको ब्रेस्ट में आपने चेंजेस नजर आएंगे, ब्रेस्ट में भारीपन फील हो सकता है, ब्रेस्ट में आपको टिंगलिंग फील हो सकती है। ये प्रेग्नेंट होते ही आपके साथ चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। दूसरा, आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी बढ़ जाता है, फ्लक्चुएशन होता है हार्मोन्स का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आएंगे। जैसे आपको मैंने बताया, आपको फूड डाइजेशन आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। सबके साथ अलग अलग होता है। और दूसरा, आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है और आपको स्पॉटिंग हो सकती है। आपके पीरियड्स के टाइम पर हल्के से धब्बे आपको आ सकते हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। आसानी से आप पहचान सकती हैं कि वो जो धब्बे हैं वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी कि आपका जो स्पर्म और बन के वो जो बनता है वो आपके जाकर के यूट्रस के वॉल पर चिपक जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल पर। तो आपको वो जब ब्रेक होती है तो हल्की सी स्पॉटिंग होती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप आसानी पहचान सकती हैं। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे सिम्टम्स, आपको ये सारे फील होंगे। अगर ये सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप को जो आपकी पीरियड डेट है उस दिन आपको पीरियड नहीं आएगा तो आपको 5 दिन का वेट करना है, क्योंकि आपके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन आपके यूरिन में आने लगता है। तो यूरिन में अगर शुरुआती दिनों में आप टेस्ट कर लेती हैं तो आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो हमेशा याद रखें जब भी आपके पीरियड्स मिस हो जाएं तो 5 दिन का वेट करना चाहिए। 5 दिन के वेट के बाद ही आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको हमेशा मॉर्निंग यूरिन सैंपल से ही प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना चाहिए। जो भी आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं उसको आप किसी भी चीज में ले लीजिएगा। किट आती है, आप प्रेगा न्यूज से आप कर सकते हैं, 50 रुपीज की आती है, किसी भी केमिस्ट्री शॉप से आप ले आइए। उसमें आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप्स अपने यूरिन की डालनी है और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है और उसके बाद आपको देखना है अगर उसमें 2 पिंक लाइन आ रही हैं। 2 पिंक लाइन का मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। और 1 पिंक लाइन आती है तो 1 पिंक लाइन का मतलब होता है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। और इसके अलावा अगर एक डार्क लाइन और एक बहुत हल्की लाइन शो हो रही है, इसका मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव तो है लेकिन अभी आपके अंदर HCG का लेवल बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं वीकली पॉजिटिव। ऐसे में आपको 2 से 3 दिन का वेट और करना है, उसके बाद दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। तो ये आपको करना है। अगर फिर भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, आपको सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, तो आपको लैब से जा करके टेस्ट करा लेना चाहिए बीटा HCG। ये आपके ब्लड से होता है और इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है HCG भी आपका नेगेटिव आ सकता है। तो ऐसा कब होता है, आपको जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जो बेबी है वो यूट्रस की जगह कहीं और ग्रो कर गया है। मतलब आपकी फैलोपियन ट्यूब में, किसी भी ट्यूब में आपको 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसमें से किसी भी ट्यूब में आपका जो बेबी है वो मतलब ग्रो करना शुरू कर दिया है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आता रहता है और आपको पेट में दर्द होता है और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी फील होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता रहता है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव रेगुलर बार बार नेगेटिव आ रहा है तो आपको TVS स्कैन करा लेना चाहिए। ये अर्ली प्रेगनेंसी को इसमें पता चल जाता है। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा कि जो कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी कि जो बेबी है वो फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं है। क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का थोड़ा लेट पता चलता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा होने पर हमेशा TVS स्कैन जरूर कराएं। TVS स्कैन से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी सही है या फिर कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।